हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त मंत्री के नाते बजट पेश किया है, जो इस सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट है। मेरे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी हैं। कांग्रेस इस बजट को किस तरह से देखती है मैम? 1,89,000 करोड़ का मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के नाते बजट पेश किया है, कैसे देखते हैं इस बजट को आप? ये तो वो वाली कहानी है, दांत खाने के अलग हैं, दिखाने के अलग हैं। दिखावे के सच्चाई ये है कि सारा का सारा जो सिलसिला पूरा ए से लेकर जेड तक जो लिख रखा है, हम ये करेंगे वो करेंगे 2028 तक करेंगे, ये सारी इस तरह की बातें हैं। ये है कि काल्पनिक उसके अंदर सब कुछ बना दिया, लखपति दीदी बना दी और वो ड्रोन दीदी बना दी, और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं इस बजट के अंदर पेश करी गई हैं। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है कि ये जो पानी का जो इन्होंने ये जो राजस्थान के साथ इन्होंने समझौता करा है, एक तो एसवाइएल नहर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बैठकों पे बैठकें चल रही हैं। तो आप जानते हैं एसवाइएल नहर तो बिल्कुल ही राजनीति के उस पर चढ़ गई, बलि चढ़ गई, जो हमारे दक्षिण हरियाणा के लिए बहुत ज़रूरी थी। अब ये वाला जो इन्होंने ये जो पैक्ट करा है राजस्थान के साथ, MOU साइन करा है, कहते हैं कि जो पानी जो है, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो उधर ले जाएंगे। अरे आप पाइपलाइन डाल के वो एक्स्ट्रा पानी सारा हरियाणा के अंदर लेके आओ। आज हमारे जो हैं किसानों के खेतों के अंदर पानी नहीं है, उनकी आंखों के अंदर आंसू जरूर है, पानी नहीं है। पूरा महेंद्रगढ़ इलाके को उसका फायदा हो, भिवानी का फायदा हो, आगे गुरुग्राम का फायदा हो, आगे मेवात तक जो है जाए। तो हाँ, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि किसानों पर हमारा फोकस है, और जो किसानों का जो कर्ज और जो पेनल्टी है, अगर किसान 2024 के मई तक अगर वो चुका देता है अपना कर्ज, तो वो माफ कर दी जाएगी। और साथ ही किसानों के लिए जो पानी का, जो नहरी पानी का इस्तेमाल करते थे, उन किसानों को भी राहत दी है। किसानों पर सरकार कह रही है कि हमारा बहुत ज्यादा फोकस है इस बजट पे। किसानों पे फोकस इतना है कि किसानों को जिस तरह से रोका जा रहा है वो तो आप रास्ते में देख ही रहे हो। हर चीज जो है किसानों के संबंधित जो है, महंगाई के ऊपर इन्होंने कोई बात नहीं करी, किस तरह से ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो किसानों के ऊपर क्या फोकस कर रहे हैं कि कर्जा माफ कर देंगे? इनको तो कर्जा पूरा माफ करना चाहिए। जब उद्योगपतियों का जो है सारा राइट ऑफ हो सकता है, तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता? मैं ये जानना चाहती हूँ। तो ये तो सारी जो है हवा हवाई की बातें हैं। सच्चाई ये है कि अब ये इस तरह की बातें हैं कि लड़कियों को जो है, जो श्रमिक मजदूरों की जो बच्चियां हैं, उनको स्कूटर दिए जाएंगे। अरे कौन बेचारियां आके स्कूटर लेगा? और क्या ये सारी इस तरह की जो है बुलावे वाली बातें जो है इन्होंने करी हैं। सड़कें जो हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, सड़कें जो हैं बुरे हालात के अंदर सड़कें हमारी पड़ी हुई हैं। भिवानी में आके देख लो, तो शाम में आके देख लो क्या हाल है। बड़े मुश्किल से जो है 10 साल के बाद पूरा का पूरा हो रहा है। ये जो है टूरिज्म की बात कर रहे हैं कि हमने इतना पैसा और आवंटित कर दिया। वहाँ टूरिज्म के अंदर भी जो है, जो चीजें जो हम छोड़ कर गए थे, जो करके गए थे और जो कहा था कि हम करेंगे, मसलन तौर पे माधवगढ़ है। माधवगढ़ एक बहुत जो है, जिस तरह से आपका ये नीमराना है, इस तरह से एक बहुत सुंदर फोर्ट है, जिसको PPP मॉडल के अंदर इसको महेंद्रगढ़ इलाके के, महेंद्रगढ़ क्षेत्र के अंदर डेवलप अगर करें तो वहाँ पे लोगों को, हमारी युवकों को वहाँ पे नौकरी मिलेगी। तो ये सब मेरे ख्याल में तो सारी खाली। ये जो बजट जो पेश हुआ है, जो आपने पॉइंट नोट डाउन किए हैं, अभी बजट अभिभाषण पर चर्चा शुरू होनी है सोमवार को, तो इन तमाम मुद्दों पर वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री से जवाब लेंगे कि आपने जो बजट, जिस तरीके का बजट आपने उम्मीद की थी विपक्ष के नाते, इस चुनाव का आखिरी बजट है इस साल का ये, क्योंकि चुनाव है 2024 में विधानसभा के, तो जवाब लिया जाएगा? बिल्कुल, ओपनिंग का स्पीच जो है मेरी है, और मैं उसका पूरी तरह से इसका जवाब लेंगे कि सारा ये कहा है कि हमने पब्लिक हेल्थ के लिए इतना पैसा दे दिया। आज जो है प्रदूषित पानी जो है हमारे लोग पी रहे हैं, जो टंकियां जो हैं वो साफ नहीं होती हैं, 6-6, 8-8 साल हो गए हैं, जो है नहरों का जो है सफाई नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये तो अब एक एक चीज का जवाब जरूर लेंगे। फिर जो है गंदगी का जो है इतना जबरदस्त आलम है, भिवानी शहर को तो गंदगी का डंप बना दिया है, बल्कि जो सारा हरियाणा का डंप है ना गंदगी का, वो भिवानी के अंदर डाल दिया है। तो ये सारी चीजों का जो है ये पूरा करेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। अरे हम तो ये कह रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बहाली कर दो, ताकि आराम से घर में बैठकर अपने रिटायरमेंट में कुछ तो उनका जो है मान सम्मान उनका रह जाए अपने परिवार में। वो भी नहीं करा। तो कहने के लिए बहुत कुछ, इतना लंबा भाषण है, लेकिन उसमें मुझे तो कुछ नजर आया नहीं। तो हमारे साथ किरण चौधरी थी, जो कह रही है कि बजट अभिभाषण एक लंबा चौड़ा भाषण जरूर है, लेकिन जो उम्मीद थी प्रदेश के लोगों को या विपक्ष को, उस तरीके का बजट में कुछ नजर नहीं आया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता TV, चंडीगढ़।